वेलकम टू राम कमल एकेडमी। राम कमल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो क्लास 11 का अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी कल चैनल पे डाल दिया, आप लोग देख सकते हो। और कुछ भी अगर डाउट्स रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड सम में जो लेने वाला तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है। पहला जो आपका ट्रांजेक्शन दिए, ये रहा पहला जो ट्रांजेक्शन मैंने दिया है। फिर क्या लिखा है इसमें? मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहां इसका मतलब क्या है कि मिस्टर वैभव क्या है तुम्हारा पता है? ओनर है। कौन है? ओनर है। और ओनर अगर कुछ पैसा ला रहा है बिजनेस के अंदर तो इसका मतलब वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लाने का काम कर रहे हैं, तो बिजनेस में पैसा आएगा। और अगर बिजनेस में पैसा आएगा तो हमारा क्या बढ़ेगा? असेट बढ़ेगा, ठीक है। क्या बढ़ेगा? आपका असेट बढ़ने का काम करेगा, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा अमाउंट इसका बेसिकली है कितना? अमाउंट 1 लाख है, ओके। 1 लाख का अमाउंट में असेट्स में लिख रहा हूं, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ये 1 लाख लाने का काम किसने किया? मिस्टर वैभव ने किया। वैभव कौन है? तुम्हारा बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेसमैन अगर खुद पैसा लाने का काम कर रहा है तो यहां कोई भी तरह का लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रहा है। वो अपने पर्सनल जेब में से पैसा लेकर आने का काम कर रहा है। किसमें? बिजनेस में। और एक बात बताने का काम करना है आपको, ये चीज अंडरस्टैंड करने का काम करना कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट का मतलब दोनों अलग अलग है। और यहां बिजनेसमैन ने क्या किया है? बिजनेस में पैसा लाने का काम किया है, ठीक है। पॉइंट समझा? तो बिजनेस में पैसा आएगा और देने वाला कौन है? तुम्हारा बिजनेसमैन, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्या चीज? तुम्हारा कैपिटल। कितना अमाउंट लाने का काम किया तुम्हारा? 1 लाख रुपीज, ठीक है। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? फर्स्ट वाला सम, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक सिंपल सा इसका टोटल कर देंगे। 1 लाख रुपीज यहां इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। ये हो गया आपका पहला ट्रांजेक्शन। किसी को कुछ डाउट पूछना है? एनी डाउट? है डाउट तो पूछने का काम करो, मैं आगे बढ़ने का काम करता हूं, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है हमें? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा स्टोर्स दिए। किससे? रीटा स्टोर से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम परचेज करते हैं गुड्स तो गुड्स बिजनेस में आएगा या जाएगा? खरीदेंगे तुम लोग को क्या आएगा? तुम्हारा गुड्स बिजनेस में आएगा। और गुड्स अगर बिजनेस में आ रहा है ना तो बेसिकली आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तुम्हारा स्टॉक। और स्टॉक बढ़ने का मतलब क्या हुआ तुम्हें पता है? असेट्स बढ़ रहा है, ठीक है। असेट्स बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो मैं असेट्स में ये ऐड कर दूंगा। किस अमाउंट को? 9000 को। अब सवाल उठ रहा है इस जगह पर कि बेसिकली मैंने तो गुड्स को खरीदा है, क्या मैंने इसके बदले में पैसा पे किया है? नहीं। कैसे पता चला? यहां वर्ड दे दिया है आपको क्रेडिट पे। इसका मतलब मैंने गुड्स खरीदा है, लेकिन किस पे? उधारी पे। किस पे? उधारी पे। और उधारी पे खरीदा है तो मैंने क्या किया तुम्हें पता है? लायबिलिटीज बढ़ाया है। क्या बढ़ाने का काम किया? लायबिलिटीज बढ़ेगा। पॉइंट समझा? तो मैं लायबिलिटीज में जाके यहां ऐड करूंगा 9000। पॉइंट समझ में है? 9000 रुपया मैं यहां लिख दूंगा। और कैपिटल में कुछ नहीं, क्योंकि कैपिटल किसके लिए मैंने बना है आपको मैंने ऑलरेडी बताया। कैपिटल या तो अगर बिजनेस में कुछ कैपिटल आएगा, मींस कैश आएगा या कैपिटल के फॉर्म में, तो कंसिडर करना है कैपिटल। दूसरी बात, अगर इनकम रहेगा तो ऐड करेंगे, एक्सपेंस रहेगा तो माइनस करेंगे, तभी हम लोग कंसिडर करेंगे किसको? तुम्हारा कैपिटल कॉलम को। अदरवाइज हम लोग यहां और यहां ही रहेंगे, ठीक है।
तो मैं अभी ये ट्रांजेक्शन के बाद इसका टोटल करने जा रहा हूं। मैं क्या रहेगा इसका वैल्यू 1 लाख प्लस 9,000, ये हो जाएगा आपका 1,09,000। यहां 0 प्लस ये आएगा तो तुम्हारा 9,000 ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 लाख प्लस 0 आपका क्या रहेगा, ये 1 लाख। मेरे हिसाब से अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन लेने का काम किया है और यहां कुछ डाउट तो कुछ है नहीं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालने का काम कर देना। आई विल क्लियर दैट डाउट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड ट्रांजेक्शन। तीसरा ट्रांजेक्शन हमें क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा परचेस कर रहे हैं। क्या परचेस कर रहे हैं, लैपटॉप, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, लैपटॉप बिजनेस में आएगा या जाएगा? आएगा बिजनेस में, यस और नो, खरीद रहे ना, क्लियर। तो बिजनेस में अगर आ रहा है लैपटॉप और लैपटॉप आएगा तो हमारा बिजनेस में अगर वो क्या बढ़ेगा, तुम्हारा असेट्स बढ़ जाएगा। लैपटॉप क्या है, असेट है। पॉइंट समझा कि हम लैपटॉप को बार बार खरीदने का काम नहीं करते, इट इज अवर असेट। पॉइंट समझा। तो असेट्स अगर हमारा बढ़ेगा तो मैं असेट्स में ऐड करूंगा कितना, 10,000। पॉइंट समझ में आया। अच्छा, क्या मैंने यहां कैश पेमेंट किया है? अगर कैश पेमेंट किया है तो बताओ फिर यस। अगर देखने काम करोगे ना, लैपटॉप को हमने खरीदा है, कहीं बोला है तुम्हारा क्रेडिट करके बिलर? नहीं, कुछ नहीं बोला है तुम्हारा। इस ट्रांजेक्शन को हम समझेंगे कि ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन, क्या है तुम्हारा, कैश ट्रांजेक्शन। तो हमारे हाथ से क्या जाएगा, कैश जाएगा। क्या होगा तुम्हारा, कैश जाने का काम करेगा। पॉइंट क्लियर है या वापस रिपीट करो, बोलो। पॉइंट समझा? क्योंकि यहां कैसे बताओ, क्रेडिट मेंशन नहीं किया, ना किसी का नाम मेंशन किया है जिससे हमने खरीदा है। अगर नाम दिया रहता या क्रेडिट वर्ड दिया रहता तो हम समझते नहीं ये ट्रांजेक्शन तुम्हारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इन सिंपल वे में बोले काम करो, ये आपका कैश ट्रांजेक्शन कंसिडर होगा। क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को पहचानने का तरीका कैसे है तुम्हारा, इसमें याद रखना, वर्ड क्रेडिट दिया रहेगा या तो सिंपल वे में उसका नाम दिया रहेगा। पॉइंट समझा? नाम दिया रहेगा तो समझ जाना वो ट्रांजेक्शन तुम्हारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां किसी का नाम नहीं दिया है और ना वर्ड क्रेडिट दिया, तो आपको समझने का काम करना है कि ये ट्रांजेक्शन तुम्हारा कैश ट्रांजेक्शन। क्या ट्रांजेक्शन तुम्हारा, कैश ट्रांजेक्शन। अपने हाथ में लैपटॉप आ रहा है तो मैंने इसको ऐड करके दिखाने का काम किया और मेरे हाथ से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो मैं यहां सबट्रैक्ट करूंगा 10,000 इधर, ना यहां कोई एंट्री आएगा और ना यहां कोई एंट्री आएगा। इन शॉर्ट मेरा टोटल वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, टोटल कितना रहेगा मेरा, 1,09,000। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट। अब अगला चलते, नेक्स्ट वाला क्या दिए, सोल्ड गुड्स टू रीटा। सोल्ड गुड्स टू रीटा का मतलब हमने गुड्स बेचा है, किसको, रीटा को। और यहां क्या दिया वर्ड, क्रेडिट में, यस और नो। अब गुड्स मैं बेच रहा हूं ना, तो यार वो गुड्स हमारे बिजनेस से जाएगा। बिजनेस से गुड्स जाने का मतलब आपका स्टॉक कम होगा। मैं वर्ड यूज करेगा, समझना। स्टॉक का मतलब हो गया आपका असेट, असेट कम होगा आपका। जैसे ही स्टॉक आप खाली करोगे, बेचने से हमारा क्या होने वाला है, तुम्हारा स्टॉक खाली हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर कम हो जाएगा तो असेट्स में मैं सबट्रैक्ट करूंगा कितना, 12,000। समझ में आया? अब सवाल उठ रहा है, क्या मैंने यहां कोई कैश रिसीव किया है क्या? क्योंकि बेचने के बाद मुझे पैसा मिलना चाहिए। क्या मैंने कैश रिसीव किया है? नहीं। कैसे पता चला? ये देखो, नाम भी दिए है और यहां वर्ड क्रेडिट भी दिए। इसका मतलब यहां का हमसे किसी ने उधारी लिया, हमसे किसी ने उधारी लिया है, हमने नहीं लिया है। सामने वाले पर्सन ने लेने का काम किया है। और सामने वाला पर्सन क्या रहेगा हमारे लिए, डेटर्स रहेगा। और डेटर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा किसमें, हाँ या ना। अपने डेटर के लिस्ट में इसका नाम लिख लेंगे तुम्हारा, किसका, रीटा का। तो यहां ऐड करेंगे 12,000। समझ में आया ना? यहां कोई भी तरह का लायबिलिटी क्रिएट होगा और ना तुम्हारा यहां कैपिटल क्रिएट होगा। तो वापस टोटल आपका किस पे आगे रुकेगा, 1,09,000।
ठीक है, 9,000 ये रहेगा और 1 लाख ये रहेगा। समझ में आया? क्लियर है तुम्हारा? अब आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या बोला तुम्हारा? रिसीव इंटरेस्ट ₹2,500। अब मुझे एक बात बता, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट हमारा इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है, बट ट्रांजेक्शन कैसे समझने का काम करना है, इनकम है अपना एक्सपेंस है, आप सिर्फ देखने का काम करो ये वर्ड रिसीव्ड का मतलब आपका वो इनकम है। क्या है? आपका इनकम है। और इनकम अगर रहेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इनकम को ऐड करेंगे किसमें? कैपिटल में। क्या करेंगे? कैपिटल में वो चीज ऐड होगा। तो मैं यहां ऐड कर रहा हूं 2,500। अब ये इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ है, किसमें हुआ रहेगा तुम्हारा? कैश में। हा या ना? तो बिजनेस में पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। और आएगा तो तुम्हारा असेट्स वापस बढ़ जाएगा। तो मैं यहां ऐड करने का काम कर रहा हूं 2,500। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब मैं ऐड करके जरा इसका टोटल लिख दूं। कितना आएगा इसका? 1,11,500। पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? अब अगला देखते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन है, ध्यान से देखने का काम करना। पेड टेलीफोन बिल। अब टेलीफोन बिल ना हमारा क्या है? क्या है? हमारा एक्सपेंस है। पॉइंट समझ में आया? और मैंने आपको समझाया था, अगर एक्सपेंस हुआ तो आप कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? तो मैं यहां माइनस करने जा रहा हूं कैपिटल में। कितना दिया है? 1,300। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? और अब मुझे एक बात बता, अगर मैंने पेमेंट किया है टेलीफोन बिल का, तो टेलीफोन बिल का मैं पेमेंट किसमें किया रहेगा? कैश में। और मेरे हाथ से क्या जाएगा? कैश। पॉइंट समझा? क्लियर है? कैश जाने का मतलब हमारा असेट्स कम हो जाएगा। किससे? 1,300 से। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? तो फाइनल टोटल हम लोग का आ गया है, कितना आएगा इसमें? 200,01। ये कितना? 9,000 आएगा। और ये कितना आएगा? 1,01,200। कुछ मिस्टेक है? मिस्टेक है इसमें? ओके, यस बराबर है। 1,09,000। ठीक है, ठीक है। क्लियर? पॉइंट समझा? क्लियर है तुम्हारा? तो ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताने का काम करना। आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, ठीक है, थैंक यू।